हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दर्शाता। तो पहला विकल्प है 2 पेंटेनॉन, दूसरा विकल्प है एथेनॉल, तीसरा विकल्प है एथेनल और चौथा विकल्प है 3 पेंटेनॉन। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं दर्शाता है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है और कौन कौन ये अभिक्रिया दर्शाते हैं, कौन कौन नहीं दर्शाते। तो आप आसानी से बता पाएंगे कि क्या इनमें से कौन नहीं दर्शाएगा। तो आपको आयोडोफॉर्म अभिक्रिया आनी चाहिए। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण आपको आना चाहिए। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण क्या होता है, देखिए जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, अल्फा मैथिल युक्त कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिनके अल्फा स्थिति पर क्या पाया जाता हो, देखिए आपके मैथिल समूह पाया जाता हो, सक्रिय मैथिल समूह पाया जाता हो अल्फा स्थिति पर। सक्रिय मैथिल समूह ऐसा होता है जिसका क्या करोगे आप ऑक्सीकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, वो CH3 में यानी कि सक्रिय मैथिल समूह पाया जाता हो। तो उसकी रिएक्शन कराई जाती है आपके काय के साथ में क्षार की उपस्थिति में आयोडीन के साथ में क्षार का आधिक्य लिया जाता है और आयोडीन गैस ली जाती है। कोई भी हैलोजन मतलब कोई भी हैलोजन युक्त गैस ली जाती है, जैसे क्लोरीन या फिर आयोडीन। तो इससे क्या होता है आपके यहाँ पर जो आपकी ये होता है ना, क्या हो जाता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती है। देखिए क्या होता है, जो आपके जो अल्फा मैथिल होता है ना, अल्फा मैथिल टूट जाता है आपके CH3 में प्राप्त हो जाता है और ये हो जाता है पीले रंग का और इसको कहा जाता है आपके आयोडोफॉर्म। तो आपको पीले रंग का आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। और साथ में क्या होता है आपके जो समूह होता है यहाँ पर जो आपको दे रखा होता है उसका क्या हो जाता है ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण होकर के ये बना लेता है आपके HCOOH। और HCOOH चूंकि यहाँ पर क्षार दे रखा है आपको ऑलरेडी, तो क्या करेगा ये बाद में रिएक्शन करके बना लेगा HC डबल बॉन्ड ON, यानी कि इसको तोड़ दिया जाता है बीच में से। आप कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं कि आपके जो सक्रिय मेटल समूह को यहाँ से तोड़ दिया जाता है, एक वाले पार्ट का हो जाता है ऑक्सीकरण और एक वाले पार्ट बना लेता है आपके आयोडोफॉर्म। तो ऐसे यौगिक जिनके अंदर सक्रिय मेटल समूह पाया जाता है वो अल्फा स्थिति पर वो बना लेते हैं, क्या करते हैं आपके आयोडोफॉर्म परीक्षण दिखाते हैं। तो सबसे पहले या फिर जो क्या करते हैं ऑक्सीकृत होकर के सक्रिय मेटल बना ले, तो क्या करते हैं आपके आयोडोफॉर्म परीक्षण दिखाते हैं। तो सबसे पहला विकल्प दे रखा है आपका वो है 2 पेंटेनॉन। तो देखिए मैथ, एथ, प्रोफ, ब्यूट और पेंट, तो दो सेकंड स्थिति पर लगा रखा है इन्होंने 2 पेंटेनॉन। तो देखिए 2 पर पेंटेनॉन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सक्रिय मेटल समूह पाया जा रहा है आपके अल्फा स्थिति पर। सक्रिय मेटल समूह कार्बोनिल कंपाउंड के पास वाले कार्बन पर, तो ये क्या करेगा आयोडोफॉर्म परीक्षण दिखा देगा। सेकंड विकल्प है एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र होता है आपके CH3CH2OH। जब आप इसका ऑक्सीकरण करते हैं, देखिए हमने कहा है कि ऐसे यौगिक जो है जिनमें सक्रिय मेटल समूह होता हो या फिर जो ऑक्सीकरण के द्वारा क्या करें सक्रिय मेटल समूह बना ले, जब आप इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये बना लेता है आपके CH3COOH। तो आप देखेंगे ये तो आपके यहाँ पर अल्फा स्थिति पर इसके सक्रिय मेटल समूह है, ये रहा। तो ये भी आपके आयोडोफॉर्म परीक्षण दिखा देगा। तीसरा विकल्प दे रखा है आपको एथेनल। तो देखिए एथेनल तो ऑलरेडी हमारे पास ये रहा, एथेनल यही रहा, एथेनल दे रखा है आपको, तो एथेनल भी आपके दिखाएगा परीक्षण। अब चौथा विकल्प दे रखा है 3 पेंटेनॉन। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और यह जाएगा पेंट। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो कार्बोनिल यौगिक है ना उसके अल्फा स्थिति पर तो एथिल लग रखा है, इस तरफ भी एथिल समूह लग रहा है। तो यहाँ पर कोई सक्रिय मेटल समूह नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो आयोडोफॉर्म में नहीं बदल पाएगा। जब ये आयोडोफॉर्म में नहीं बदल पाएगा तो वही ये आपके आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दिखा पाएगा। तो हमारे दिए गए विकल्पों में से 3 पेंटेनॉन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दिखाता है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प डी, 3 पेंटेनॉन, ये आपके आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दिखाएगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।